ट्वेल्थ क्लास के रिज़ल्ट्स आने के बाद अगर आपके बच्चे को इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना होता है तो आपके बच्चे की फर्स्ट प्रायोरिटी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जैसे आईआईटी, एनआईटी, आईआईएससी जैसे संस्थान ही होते हैं। और अगर आपका बच्चा मेडिकल फील्ड का है तो एडमिशन लेने के लिए एम्स जैसे टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट को प्रायोरिटी दी जाती है। अच्छा, अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपके घर पर कोई 6 साल का बच्चा है क्या और उसका एडमिशन आपको कराना है। अब आप गवर्नमेंट स्कूल चुनेंगे या प्राइवेट स्कूल। यहाँ पर आपका आंसर बहुत ही जल्दी और सटीकता से आएगा और आंसर होगा प्राइवेट स्कूल। क्योंकि आप कहेंगे फ़ीस की चिंता किसे है, हमें तो बच्चे को अच्छे से अच्छे एजुकेशन करानी है। आप सरकारी स्कूल में एडमिशन इसलिए बच्चे को नहीं दिलाना चाहते, आपके मन में दो संदेह रहते हैं। एक, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, नंबर दो, स्कूल के टीचर्स अच्छे नहीं हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सारे टीचर्स सरकारी स्कूल में एनसीटी द्वारा निर्धारित बीटीसी और टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को पास करने के बाद ही नियुक्त किए जाते हैं। और बात रही इंफ्रास्ट्रक्चर की, जो आपकी बात जायज़ है, उसके विषय में आज बात करने की ज़रूरत है। आपको पता होगा राइट टू एजुकेशन 2009 एक्ट आरटीई 2009 के अनुसार निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा वर्ष 6 से वर्ष 14 के बच्चों के लिए आवश्यक कर दी गई है। इसमें आपसे एक भी रुपये की फ़ीस कोई भी स्कूल मांग नहीं कर सकता, बशर्ते वह सरकारी स्कूल होना चाहिए। अब आप कहेंगे शिक्षा निःशुल्क है, लेकिन क्वालिटी तो मेरे अनुसार नहीं है। मैं फ़ीस देने को तो तैयार हूँ, लेकिन मुझे क्वालिटी प्राइवेट स्कूल बराबर नहीं मिलती है। तो आप एकेडमिक्स में टीचर्स के मामले में निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि इससे अच्छे टीचर्स आपको कहीं नहीं मिल सकते। और बात रही फ़ीस देने की, अगर आप इतने लालायित हैं, इतने स्वाभिमानी हैं, हम जानते हैं कि आप फ़ीस देना चाहते हैं, तो आप फ़ीस मत दीजिए। किसी को फ़ीस की आवश्यकता नहीं है। आप अगर सामुदायिक सहभागिता में सहयोग कर सकते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर आपकी सोच से भी आगे होगा। अगर 50 लोग मिलकर एक बाल्टी को भरना चाहें तो बहुत आसानी से भर सकते हैं, बजाय एक व्यक्ति उस बाल्टी को भरे। अगर आप 50 लोग मिलकर एक स्कूल को गोद ले लें और अपने परिवार के बच्चों का वहाँ एडमिशन दिलाएं और उस स्कूल की देख रेख करें, जो बहुत ही सामान्य तौर पर आप कर सकते हैं, तो आप उसको आर्थिक सामाजिक दृष्टिकोण से आप उसको मजबूत कर सकते हैं। आपको बस एक कदम बढ़ाना है, और अगर 50 लोगों ने एक एक कदम बढ़ाया तो इन प्राथमिक विद्यालयों की, इन सरकारी स्कूलों की दिशा और दशा दोनों ही परिवर्तित हो जाएगी। और इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें तो हमारे सामने सबसे बड़ा जीता जागता एग्जाम्पल एक विद्यालय है, जिसका नाम है पूर्व माध्यमिक विद्यालय सिंगरौरा, ब्लॉक सलारपुर, जिला बदायूं, उत्तर प्रदेश। यहाँ पर इतना हरा भरा माहौल है, इतने अच्छे टीचर्स हैं कि यहाँ के टीचर्स के बच्चे भी यहाँ पढ़ते हैं। इतना सुंदर स्कूल है कि आपको एक बार आने के बाद यहाँ जाने का मन नहीं करेगा। आप कहेंगे काश ऐसे ही सारे स्कूल हो जाएं, तो क्यों हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं। अब जितनी फ़ीस आप उन प्राइवेट स्कूल्स में देते हैं, उसका अगर आप 25% भी सामुदायिक, आप अपने एक कदम से आप अपना और आने वाली पीढ़ियों का कितना फ़ायदा कर सकते हैं, ये आप सपने में भी नहीं सोच सकते।
तो आइए सरकारी स्कूलों में इस प्रकार का माहौल बनाएं जिस प्रकार का कंपटीशन आईआईटी और एम्स जैसे संस्थानों में एडमिशन लेने के लिए होता है। और आप विश्वास करिए, आपके बच्चों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सरकारी स्कूल के अध्यापक बखूबी निभाएंगे और जो उन्होंने निभाई भी है। जो होता है वह होने दो, यह पौरुषहीन कथन है। जो हम चाहेंगे वह होगा, इन शब्दों में जीवन है। ये वही सरकारी स्कूल हैं जिन सरकारी स्कूल में पढ़कर देश के प्रधानमंत्री आज आप माननीय नरेंद्र मोदी जी को देख रहे हैं। तो सरकारी स्कूल की व्यवस्था बहुत अच्छी होती है, लेकिन आपके सहयोग से ये और अच्छी हो सकती है। ज़्यादा नहीं, मात्र 50 लोग भी एक सरकारी स्कूल को गोद ले लें और सामुदायिक सहयोग कर दें तो स्कूलों की, इन सरकारी विद्यालयों की दिशा और दशा इतनी तेज़ी से बदलेगी जितना आपने स्वप्न में भी कल्पना ना की हो।